Welcome to all of you. This is my second video, and today actually in my second semester class, I took an open book test for my students. What do you mean by open book test? उस टेस्ट में you have access to your study materials, books, notes, etc. but no internet. क्योंकि आजकल के बच्चे स्मार्ट हैं, चैट जीपीटी खोल देंगे, क्वेश्चन को टाइप कर देंगे, इसका आंसर होता है. तो that was on crystallography. टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं. ये आपको अभी स्क्रीन में दिखेगा, मैं डाल दूंगा. सो लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट मी यूज चॉक. Okay, the first question was written like this. There is a figure, square. There are two axial lines and also there are two diagonals. Okay, and it was written 4 mirror planes. Then in this question, to this hollow, it made a rectangle and asked how many m in this picture. गेस करो कितना होगा. लग तो रहा है सीधा साधा है रेक्टेंगल. यहाँ पे हाफ एक्स कट जाएगा. मिरर प्लेन का मतलब क्या है? इट डिवाइड द क्रिस्टल इनटू 2 इक्वल हाफ. तो ये हो गया हाफ एक, ये हो गया एक. अभी देखो स्क्वायर में हम डायगोनल में भी हाफ कर रहे थे, यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा. इसका अगर एरिया ले लेंगे तो दिस हाफ शुड बी इक्वल टू दिस हाफ. तो ये भी मिरर बन जाएगा. बनेगा कि नहीं बनेगा? This diagonal in the rectangle, can I call it as a mirror plane? No. There is a slight modification I will bring to into the definition of mirror plane. Mirror plane तो बता रहा है कि it will divide the crystal into 2 equal half. इसका मतलब नहीं है कि हम एरिया को अगर हाफ मतलब इक्वल हो रहा है तो सम रहेंगे, नहीं. Mirror means the object, if the object at this side, there should be at the same distance on the opposite side there will be its reflection. That means अगर यहाँ से बीच में मैं यहाँ पे एक चौक रख रहा हूँ, इसका जुड़वा है यहाँ आना चाहिए, should be there at equal distance. ठीक है. अभी इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं. एट इक्वल डिस्टेंस सिमिलर फेसेस एजेस और सॉलिड एंगल शुड बी विजिबल. ओके. सो देखो इसको समझने के लिए मैं अगर यहाँ पे है ना, we are talking about the diagonal right in a rectangle. तो ये अगर तुम्हारा एक लाइन मैंने खींच लिया, ठीक है. अच्छा यहाँ पे देखो इस साइड यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है? एक सॉलिड एंगल दिख रहा है, ठीक है. इसको नाम कर देते हैं S1. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ मिरर S1 का जुड़वा भाई कौन? S2 यहाँ पे आना चाहिए. कितने डिस्टेंस है? यहाँ पे जितना डिस्टेंस है तो द सेम डिस्टेंस यहाँ पे S2 होना चाहिए, लेकिन नहीं. तो मतलब व्हाट डज इट मीन? दिस लाइन मीन्स द डायगोनल फॉर ए रेक्टेंगल कैन नॉट एक्ट लाइक ए मिरर प्लेन. इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, बचपन में तुम लोग सब ये पतंग उड़ाते हो, काइट का शेप कैसा होता है? ऐसे ही कुछ लगभग होता है. अभी देखो
इस जो ये जो लाइन मैंने खींचा है इसका S1 यहाँ पे मिलता है जो सॉलिड एंगल 1 कॉर्नर, दूसरा उसका जुड़ा हुआ एंगल मिल गया S2। तो दिस कैन बी ए व्हाट मिरर प्लेन। अगर इसका सेम ऐसा यहाँ पे जो मैंने एरिया को इक्वल करके बता दिया कि दिस इज ए मिरर प्लेन, नो इट्स रॉन्ग। डायगोनल पे कभी भी नहीं होगा रेक्टेंगल में, क्या नहीं होगा मिरर प्लेन। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ ओनली 2 मिरर प्लेन्स आर पॉसिबल, तो आंसर कितना होगा 2। इफ द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड why 2 only, because you will say at the direction of diagonal it is not behaving like a mirror, only in the axial direction it will behave like a mirror. You can explain it by this, across this line the corner is there, 2 corner is there at the opposite side and at the same distance, but here if I consider this line, इसका जुगाड़ भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये कॉर्नर है ना, इसका भी मिलना चाहिए है क्या यहाँ पे नहीं, ये और ये दोनों इक्वल एरिया हो गया, इसका मतलब ये मिरर नहीं होगा। मिरर होने के लिए इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट चाहिए जो कि नहीं है यहाँ पे, तो डायगोनली मिरर प्लेन नॉट पॉसिबल, ओनली एक्सियल। यहाँ पे काट सकते हैं इसको, यहाँ पे काट सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज 2। थैंक यू।